स्वागत है इस नई डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं यौगिक आहार की, यानी योग के नज़रिए से हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस पर गहराई से बात करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी बात करते हैं। कहते हैं आहार से ही मन बनता है। छांदोग्य उपनिषद में तो साफ लिखा है, आहार के सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। और वो पुरानी कहावत तो है ही, वो जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। क्या वाकई हमारा खाना हमारे विचारों को इतना प्रभावित करता है? हाँ बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, करीब 2700 साल पहले हिपोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक मानते हैं, उन्होंने भी कहा था आहार को औषधि बनाओ। आयुर्वेद के 3 स्तंभों आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में भी आहार सबसे पहले है। माना जाता है कि सही आहार जीवनी शक्ति, याददाश्त और ओज यानी तेज बढ़ाता है। तो देखते हैं योग के प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं और आज ये कितना मायने रखता है। हाँ, योग ग्रंथों में एक शब्द बार बार आता है, मिताहार। सुनने में ये आजकल की बैलेंस डाइट जैसा हाँ लगता तो है काफी हद तक, पर इसमें सिर्फ पोषक तत्व गिनने से उससे ज्यादा कुछ है। मिताहार का मतलब है एक तरह से संतुलित भोजन, यानी सही मात्रा और सही गुणवत्ता। हठ प्रदीपिका, जो योग का एक अहम ग्रंथ है, उसमें कहा गया है सुस्निग्ध थोड़ा घी वाला मधुर भोजन करें। अच्छा। और पेट का 3/4 हिस्सा ही भरें, सिर्फ 34। ओके। 1/4 हिस्सा हवा या पानी के लिए खाली छोड़ना है। ये पाचन और ऊर्जा के स्तर के लिए जरूरी माना गया है। अच्छा, तो मात्रा तो समझ आई, पर ये सही गुणवत्ता क्या है? क्या कुछ खास खाने की चीजें बताई गई हैं? क्या खाएं? हाँ बिल्कुल, योग में खाने की चीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है पथ्य, यानी जो हितकारी है, और दूसरा अपथ्य, यानी जिससे बचना चाहिए। पथ्य वो है जो शरीर को पोषण दे और मन को शांत रखे, जैसे गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, शहद, मूंग दाल, परवल जैसे सात्विक भोजन। और अपथ्य जिससे बचना है? हाँ, अपथ्य वो है जो शरीर में भारीपन या कहिए मन में बेचैनी लाए। योग ग्रंथ कड़वा, खट्टा, बहुत तीखा, ज्यादा नमकीन, तला हुआ, बासी खाना, मांस, मदिरा, यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, हींग, दही और कुल्थी जैसी चीजों को भी अपथ्य मानते हैं। दही भी? हाँ, कुछ ग्रंथों में दही को भी अपथ्य माना गया है, खासकर साधना के नजरिए से। ऐसे इसलिए क्योंकि ये चीजें साधना में यानी ध्यान वगैरह में रुकावट डाल सकती हैं, मन को चंचल बना सकती हैं, जिसे राजसिक कहते हैं, या फिर सुस्त बना सकती हैं, तामसिक। ये दिलचस्प है, क्योंकि आजकल इनमें से कुछ चीजें, जैसे आपने कहा दही या फिर लहसुन, ये तो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो यहाँ योग का नजरिया अलग क्यों है? और आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ हम डिब्बा बंद खाना, फास्ट फूड खा रहे हैं, इन पुराने नियमों का क्या मतलब रह जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी है। इसलिए आहार को उसके सूक्ष्म प्रभाव यानी मन और ऊर्जा पर उसका क्या असर हो रहा है, उसके हिसाब से परखा जाता है। हो सकता है कोई चीज शारीरिक रूप से ठीक हो, पर मन को शांत रखने या ध्यान लगाने में शायद उतनी मदद न करती हो। इसीलिए योग साधक के लिए उसे अपथ्य माना गया है। और आज के संदर्भ में जहाँ तनाव और बेचैनी वैसे ही ज्यादा हैं, तो ये सिद्धांत शायद और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं उसका असर सिर्फ पेट पर नहीं, दिमाग पर भी हो रहा है। सही बात है। तो सिर्फ क्या खाएं ये ही नहीं, कैसे खाएं ये भी जरूरी लगता है। खाने के तरीके के बारे में भी कुछ नियम है क्या? बिल्कुल है, और ये बहुत प्रैक्टिकल नियम है देखा जाए तो। पहली बात, तभी खाएं जब सच में भूख लगी हो, और भूख से थोड़ा कम खाएं। पेट को ठूसना नहीं है। हाँ, अक्सर हम ज्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, खाने को खूब चबाकर खाएं। कहते हैं ना, पाचन मुंह से ही शुरू होता है। तीसरी, शांति से, आराम से बैठकर खाएं। टीवी, मोबाइल या चलते फिरते खाने से ध्यान भटकता है और पाचन पर असर पड़ता है। ये तो आजकल बहुत आम है। हाँ। चौथी, खाने का समय। कोशिश करें कि समय तय रखें। सुबह 7 से 9 के बीच, दोपहर 12-1 और रात का खाना जल्दी, हो सके तो 7 बजे से पहले। वो कहावत है ना, सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का राजकुमार की तरह और रात का भिखारी की तरह। हाँ, सुनी है। फिर कुछ चीजें साथ खाने से बचने को कहा गया है, जैसे दूध के साथ नमकीन या खट्टे फल।
इनको विरुद्ध आहार कहते हैं। अच्छा। पानी का भी नियम है, खाने से करीब 40 मिनट पहले या 1 घंटे बाद पिएं। बीच में जरूरत हो तो 1-2 घूंट, ज्यादा नहीं। ओके। और एक बहुत अच्छी आदत है खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना, मतलब वो घुटनों के बल बैठने की मुद्रा। पाचन में बहुत मदद मिलती है। हाँ, ये मैंने सुना है। और आखिर में हफ्ते में 1 दिन हल्का खाना या उपवास रखने की भी सलाह दी जाती है ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से ये समझ आ रहा है कि यौगिक आहार सिर्फ खाने पीने की कोई लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन शैली है, एक सचेत चुनाव है। मात्रा, गुणवत्ता, समय, तरीका सब कुछ मायने रखता है, शरीर और मन दोनों के लिए। बिल्कुल। स्रोत लगातार यही इशारा करते हैं कि आहार का असर सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी चेतना की गहराई तक जाता है। तो शायद आज के लिए सोचने वाली बात यह है, हम जो चुन रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो हमें किस तरह बना रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। इस पर विचार किया जा सकता है।